जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, पाशांकुशा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे धर्मराज, जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, पितृ पक्ष की 10 पीढ़ी और पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ी भगवान विष्णु के दूतों द्वारा सीधे विष्णु लोक में जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपनाह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं। अंत में वह स्वर्गलोक को जाते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। अब मैं आपको पापांकुशा एकादशी की कथा कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहा करता था। उसका नाम क्रोधना था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या भी की थी, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया, तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए, तो वह समझ गया कि
अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो, और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन यानी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधना ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराजा के दूतों से मुक्ति मिली और श्रीहरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा है। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन अवश्य व्रत करना चाहिए। व्रीं नमो नारायण, व्रीं विष्णवे नमः।